डियर स्टूडेंट। सो आज हम जो आपका चैप्टर नंबर 6 है स्टेट्स ऑफ मैटर है सॉलिड। बच्चों इससे पहले हमने वीडियोस लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 5 है उसे सारी वीडियोस में लिक्विड को क्लियर किया, ऑन शॉट, एम्प्टी गेट और 5 चैप्टर की तो 4 चैप्टर की आपकी ऑन शॉट है, 5वीं की भी 4 चैप्टर मैंने 1 बाय 1 नहीं पढ़ा सकी, मैं आपको माजरत चाहती हूँ। उसके 5वां मैंने कंप्लीट पढ़ाया तो 6ठा भी कोशिश करूँगी आपको कंप्लीट पढ़ाऊँ, उसकी ऑन शॉट भी पढ़ा दूँ। तो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर बच्चा लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों हमने ये जो सारे जो आपके चैप्टर्स है ये गैसेस का रिलेशनशिप, लिक्विड का रिलेशनशिप और गैस सॉलिड का रिलेशनशिप, ये सारे रिलेशनशिप को बयान करते हैं। जैसे कि गैसेस में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी, उसमें हमने काइनेटिक मॉलिक्यूल लिक्विड में देखा, अब हम गैस में देखेंगे। बच्चों आपकी अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो बच्चों आप देखें टाइटली पैक्ड है। और टाइटली पैक्ड है, मैं थोड़ा सा छोटा बना देती हूँ यहाँ पर क्योंकि इतने बनाने के मॉलिक्यूल्स अभी इतना टाइम नहीं बचेगा। बच्चों ये आपका ये देखें मॉलिक्यूल्स बिल्कुल क्या है, इस तरीके से आप कह सकते हैं टाइटली पैक्ड है। क्या है टाइटली पैक्ड, आप मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं क्या है टाइटली पैक्ड है। बच्चों जैसे कि गैसेस में आपका इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड में लेसर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है और सॉलिड में बच्चों आपका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये आपका कंपैरिजन है लिक्विड से और गैसेस। बच्चों और इनमें जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं कि सॉलिड आर टाइटली पैक्ड, ये सॉलिड जो है वो टाइटली पैक्ड है। बच्चों जैसे कि गैसेस का ना ही वॉल्यूम है ना ही फिक्स शेप है, लिक्विड में वॉल्यूम तो है लेकिन उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, जिस भी कंटेनर में डालो कोई वैसी शेप ले लेगा। उसके बाद इसकी क्या है बच्चों, फिक्स्ड शेप है और बच्चों प्लस में इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। उसके बाद बच्चों फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड बच्चों क्या है इसका वॉल्यूम है। जब तक ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर में है तब तक इसके अंदर क्या है बच्चों मॉलिक्यूल्स है और ये मॉलिक्यूल्स क्या है टाइटली पैक्ड है, क्या है टाइटली पैक्ड है। और इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूल्स या जो फोर्सेस होंगी वो बहुत ज्यादा बच्चों क्या होंगी, याद रखिएगा बहुत ज्यादा होंगी। अगर आप ये जो आप लोगों के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा बच्चों क्या है स्ट्रॉन्ग है। अगर आप चाहते हैं कि हम सॉलिड के ऊपर फोर्सेस लगाएं और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो जाए तो ऐसा तो कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि बच्चों ऐसा होगा कि ये चीज क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड। बच्चों ये डिफ्यूज नहीं हो सकते जैसा कि गैसेस हैं, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं, गैसेस के जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो जाए, डिफ्यूजन स्पेल्टिंग ऑफ द पार्टिकल्स, जैसे कि परफ्यूम किस तरीके से फैल जाते हैं जिसका केस। लिक्विड में लेस डिफ्यूजन होती है लेकिन इसमें डिफ्यूजन होती ही नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद कैन नॉट बी कॉम्प्रेस, इसे हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर क्या है हाईली अट्रैक्टिव बच्चों क्या है फोर्सेस है। अगर हम और फोर्सेस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चों, ब्रेक हो जाएंगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों ये 5 प्रॉपर्टीज है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ सॉलिड की तरफ जाएं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, तो बच्चों हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं। एक बच्चों होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और प्लस में बच्चों एक हमारे पास होती है अमार्फस सॉलिड, अमार्फस सॉलिड। बच्चों जो हमारे पास याद रखें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये ट्रू सॉलिड होते हैं। ट्रू सॉलिड क्यों होते हैं, क्यों ट्रू सॉलिड, क्योंकि बच्चों इसके अंदर जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बच्चों क्या होती हैं सॉलिड वाली होती है, सारी क्या होती है सॉलिड वाली होती है। और इसको हम कहते हैं सीडो सॉलिड, क्योंकि बच्चों इसमें कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज बच्चों लिक्विड की नहीं होती। उसके बाद बच्चों हम इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज
होते हैं, अरेंज्ड, यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल शेप में बच्चों क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। बच्चों इसके जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली क्या होते हैं बच्चों, अरेंज्ड होते हैं। याद रखना बच्चा, मेरी बात को याद रखना। इसके जो पार्टिकल है, जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल सबसे पहले लिख लें, जैसे कि बच्चों NaCl, और इसकी एग्जांपल है आइस, इसकी एग्जांपल है डायमंड, ये सारी एग्जांपल है इसकी जो बच्चों एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है, पाउडर है, etc। अब बच्चों याद रखना मेरे स्टूडेंट से, अब अगर हम एक NaCl की शेप को ड्रॉ करें, अब बच्चों क्यूबिक शेप है, ये देखिए, ये मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से, ये ऐसे और ये ऐसे, सही, इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया। अब बच्चा देखिए ऐसे ऐसे और बच्चा ऐसे। बच्चा ये जो आपकी शेप है ये क्या बनी है, क्यूबिक शेप बनी है, क्यूबिक शेप। और ये मैंने शेप बनाई है बच्चों NaCl की। अब बच्चों यहाँ पर जो NaCl है, Na के भी 4 एटम्स हैं और Cl के भी कितने, 4 एटम्स हैं। अब बच्चों इसके कोने पर 4 साइडों पे क्या होगा, Na होगा, और जो 4 साइडों पे आपका क्या होगा बच्चों, कोनों में Cl होगा। ये चीज याद रखनी है क्योंकि ये यूनिफॉर्मली अरेंज ज्योमेट्रिकल शेप है। लेकिन बच्चों जो आपके पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स ऑफ द बच्चों अमॉर्फस सॉलिड, वो बच्चों होंगे रैंडमली अरेंज। एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। बच्चों ये देखें शेप रैंडम 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 रैंडमली बच्चों क्या है, अरेंज है। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्मली क्या है, अरेंज है। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा, मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिख लेती हूँ। दे हैव शार्प एजेस, बच्चों इसकी जो एजेस है ना वो बच्चों क्या है, शॉर्प। और इसकी बच्चों एजेस दे हैव नॉट शार्प एजेस। आप कभी भी अमॉर्फस सॉलिड की शार्प एजेस नहीं देखेंगे। बच्चों यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाती है कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर साल्ट को लें तो साल्ट को जब हम थोड़ा सा दबाते हैं बच्चों हमें से चुभन सी फील होती है। और आप देखेंगे कि गिलास है उसके भी तो कोने होते हैं, तो इसे हमने क्यों, कुछ बच्चे यहाँ पर क्रिस्टलाइन लगा कर आ जाते हैं, लेकिन ये क्रिस्टलाइन ही अमॉर्फस, क्योंकि बच्चों जो ग्लास के पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं। इस वजह से बच्चों, इस वजह से ग्लास को हमने यहाँ पर रखा। और बच्चों हम डिस्कस करने वाले दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसकी क्या होती है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, शार्प होती है। और इसकी बच्चों जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, दे मेल्ट बिटवीन, किसके बिटवीन बच्चों, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के बिटवीन। अब बच्चों होता क्या है मैम, क्या होगा बच्चों, ये मेल्ट हो जाएंगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट पर। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये बच्चों क्या है, एक सोडियम क्लोराइड है। अब बच्चों इसे अगर हम मेल्ट करेंगे तो ये 1801 पर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। यानी कि इसकी दोबारा बच्चों ये जो सोडियम क्लोराइड है इसकी दोबारा कोई शेप तब्दील नहीं होगी, ये मेल्ट हो जाएगा इजीली। लेकिन बच्चों ये 200 से 300 से, अगर ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक की अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो प्लास्टिक अगर हार्ड है तो वो सबसे पहले क्या होगी, स्मूथ होगी। उसके बाद बच्चों प्लास्टिक क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। यानी कि वो बच्चों 3 कंडीशंस लेगी, पहले हार्ड, फिर स्मूथ, फिर वो प्लास्टिक क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। यानी कि 3 कंडीशंस के बाद। बट बच्चों यहाँ पर इसकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। अब बच्चों हम और भी पॉइंट्स हैं तो मैं इसको मिटाकर यहाँ पर वो पॉइंट्स को लिख देती हूँ। बच्चों देखें, यहाँ पर आप देखिएगा मेरी तरफ बच्चों देखिए, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कितनी पॉइंट्स हो गई हैं। ये देखें, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए है और ये अमॉर्फस सॉलिड के लिए। दे हैव
तो चले मैं यहाँ पर ही आ जाती हूँ, यहाँ पर। तो बच्चों ये पॉइंट्स मैं मिटा रही हूँ। आई होप आपको क्लियर हो गई हूँ। आई होप बच्चों आपको क्या हो गई हूँ, क्लियर हो गई हूँ। अब बच्चों मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लेती हूँ। बच्चों इसकी जो 6th पॉइंट है वो ये है कि दे हैव क्लीयरेज प्लेन। इसलिए बच्चों क्लीयरेज प्लेन होता है। उसके बाद दे हैव नॉट क्लीवेज प्लेन होगा, क्लीवेज प्लेन। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या होगा, दे हैव नॉट क्लीवेज प्लेन। बच्चों क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज। अब बच्चों स्पेलिंग थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि बच्चों जो क्लीवेज प्लेन होता है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में एक बच्चों एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप क्रिस्टल्स को कट करें, क्रिस्टल को कटिंग करें। और जैसे ही बच्चों आप यहाँ पर क्रिस्टल को कट करें तो कट करने से बच्चों होगा क्या, इसकी क्या होगी, यूनिफॉर्म बच्चों क्या हो जाएगी, शेप होगी यूनिफॉर्म। यहाँ पर होता है क्लीवेज प्लेन। बच्चों जो आपका क्लीवेज प्लेन होता है इसके अंदर बच्चों क्या होता है, आपके क्रिस्टल्स को कट तो किया जाता है, द प्रोसेस इन विच क्रिस्टल कटिंग, उसे आप बच्चों द प्लेन, इसे कह सकते हैं द प्लेन जिसमें क्रिस्टल को कट करें, उसको आप बच्चों क्या कहते हैं, क्लीवेज प्लेन। क्या बोलते हैं, क्लीवेज प्लेन बोलते हैं। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर बैक साइड में आपको कुछ और चीजें बता दूं। आई होप आपको ये क्लियर हो गई हो। अब ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ एनाट्रोपिक और बच्चों कुछ क्या है एनाट्रोपिक और कुछ बच्चों प्रॉपर्टीज है आइसोट्रोपिक और कुछ बच्चों होती हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज होंगी अमार्फस सॉलिड में, और जो एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज होंगी वो होंगी बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अब एनआइसोट्रोपिक क्या प्रॉपर्टीज होंगी बच्चों, ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जिसके अंदर बच्चों क्या हो, ये चीज आपने याद रखना है कि वेरीज इन एक्सिस, जो एक्सिस में क्या करे, वेरी करें, उसको आप कहते हैं एनआइसोट्रोपिक। और बच्चों यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो होती है क्रिस्टल्स की वो बच्चों क्या रहे, एट सेम इन एक्सिस, जो एक्सिस में क्या रहे, सेम रहे, उसे जो आइसोट्रोपिक कहते हैं। बच्चों इसमें जो बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं वो ले सकते हैं रबड़ की, क्योंकि रबड़ आपका बच्चों क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके, आप जिधर से चाहे उधर से इसे मरोड़ दें लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास होने वाली है वो होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड से। तो बच्चों हम इसकी क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप समझ लीजिएगा कि मैं आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बता रही हूँ। अब बच्चों इसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ग्रेफाइट, जो कि एनआइसोट्रोपिक की एग्जाम्पल है। अब बच्चों अगर ग्रेफाइट को देखा जाए तो ग्रेफाइट आपका कंडक्टर भी है और ग्रेफाइट आपका इंसुलेटर भी है। इंसुलेटर से क्या मुराद है, इंसुलेटर जो वो जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो और इसमें ऐसी आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। जैसे कि एक्स एक्सिस पर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इस वजह से ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर होता है उस वजह से हमें इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर रखा है, और इंसुलेटर को हमने वाई एक्सिस के अंदर रखा है। किसके अंदर रखा है, वाई एक्सिस के अंदर। अब बच्चों ये आप देख सकते हैं ग्रेफाइट की मैं कुछ रिंग्स बना रही हूँ, यहाँ पर आपको बना देती हूँ। दिस इज अ रिंग्स ऑफ द ग्रेफाइट, दिस इज वन रिंग एंड दिस इज सेकेंड रिंग, दिस इज और बच्चों ये होती है हेक्सागोनल। ग्रेफाइट की जो रिंग्स होती हैं वो बच्चों होती हैं हेक्सागोनल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो रिंग्स होती हैं वो होती हैं हेक्सागोनल, मतलब कि जैसी भी बच्चों अभी शेप जल्दी जल्दी में बन रही है आपने समझ लेना है। अब बच्चों ये जो शेप्स होती हैं वो होती हैं हेक्सागोनल, जो ग्रेफाइट की शेप होती है। अब बच्चों यहाँ पर आपने याद रखना है कि यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे, कार्बन एटम्स आएंगे, जितने भी कोने होंगे यहाँ पर आपके कार्बन 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 ग्रेफाइट में, यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर भी,
जहां जहां कोने होंगे वहां पर आपके ग्रेफाइट में कार्बन के क्या आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे। अब बच्चों ग्रेफाइट के पास ऐसे तो 3 बॉन्ड्स बनाते हैं, 3 बॉन्ड्स कार्बन बनाते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। लेकिन ग्रेफाइट में बच्चों एक आप लोगों के पास इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बच्चों यहाँ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस वजह से इन 2 लेयर के बीच का जो स्पेस होता है वो होता है 3.36 एंगस्ट्रॉन होता है। इस वजह से बच्चों जो ग्रेफाइट की 2 लेयर में स्पेस होने की वजह से बच्चों ये जो आप लोगों के ग्रेफाइट है ये क्या रखते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है, ये स्मूथ और सॉफ्ट होते हैं नेचर में। क्यों सॉफ्ट इन नेचर होते हैं? क्योंकि बच्चों याद रखिएगा इन दोनों लेयर्स के बीच में डिस्टेंस पाया जाता है 3.36 और एक्स एक्सिस पर यहाँ पर आपका करंट पास हो जाएगा, लेकिन वाई एक्सिस पर यहाँ पर आपका करंट पास नहीं होगा। ये चीज बच्चों आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर इसको मिटाकर हम डिस्कस करेंगे कुछ और चीजों को जो कि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, डिस्कस करवाने वाली हूँ। तो बच्चों अभी आप लोगों ने देखना है कि ये लास्ट पॉइंट है साइमेट्रिकल शेप, और बच्चों ये आते हैं नॉन साइमेट्रिकल शेप। बच्चों साइमेट्रिकल शेप जैसे कि NaCl की है, NaCl की, जैसे कि ये क्यूब्स है और ये आपका दूसरा क्यूब है, एंड देन आई कैन राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे बच्चों आप देखें। अब यहाँ पर बच्चों NaCl है। अब ये साइमेट्रिकल शेप है, आप इसे बीच में से काटेंगे, जितना ये लेफ्ट पे होगा, लेफ्ट पे कटेगा उतना ही ये राइट पे कटेगा। लेकिन बच्चों जो आपके हमारे पास सॉलिड होते हैं वो तो रैंडमली होते हैं, आप काटेंगे लेफ्ट साइड पे कुछ और होगा, राइट पे कुछ और होगा। तो ये थी बच्चों हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, लेकिन शोर बड़ा था तो मैं आपसे माजरा चाहती हूँ, कोई चुप करता ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। जिस भी ईयर्स में देख रहे हैं मुझे दुआएं लाजमी दीजिएगा।